ज्वाली में जोरदार बारिश के कारण सिविल अस्पताल ज्वाली के पुराने भवन के समीप भूस्खलन होने से प्रवासी समुदाय के 4 लोग मलबे में दब गए, जिनको अस्पताल में कार्यरत स्टाफ व दाखिल मरीजों के रिश्तेदारों द्वारा बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। भूस्खलन में अस्पताल के समीप निर्मित हो रही बिल्डिंग के प्रवासी मजदूर झुंगी बनाकर, जिसमें करीब 9 लोग रह रहे थे। रात को अचानक भूस्खलन होने से सभी लोग मलबे के साथ नीचे गहरे नाले में चले गए, जिसमें संजय कुमार उम्र 33 वर्ष, पत्नी राधा देवी उम्र 25 वर्ष, बच्चे अनुराग उम्र 5 वर्ष व रागिनी उम्र 7 वर्ष भूस्खलन के कारण मलबे में दब गए। उनको बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया, जिसमें पति पत्नी को गंभीर चोटें आई हैं और बच्चों को मामूली चोटें आई हैं, जिनका सिविल अस्पताल ज्वाली में इलाज चल रहा है। वहीं इसी संबंध में एसएमओ ईशान मोहम्मद ने कहा कि रात को इमरजेंसी ड्यूटी में डॉक्टर शिवव्रत थे, जिन्होंने अस्पताल के कर्मचारियों के साथ मिलकर भूस्खलन में दबे हुए लोगों को बाहर निकाला। उन्होंने कहा कि इस भूस्खलन के होने से पास में खड़ी करोड़ों रुपए की अस्पताल की बिल्डिंग को खतरा पैदा हो गया है और अस्पताल प्रबंधन ने पुरानी बिल्डिंग को खाली करवाकर नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया है। वहीं घायल हुए लोगों को सीटी स्कैन के लिए नूरपुर भेजा जा रहा है। डॉक्टर ईशान मोहम्मद, एसएमओ सिविल हॉस्पिटल ज्वाली हूँ। रात को जैसे कि आप सबको पता है कि ज्वाली क्षेत्र में बहुत ही तेज वर्षा हुई है, जिसके कारण जो हमारे पुरानी बिल्डिंग है अस्पताल की, उसके पीछे भूस्खलन हुआ है। वहाँ कुछ मजदूरों ने जो अपने नई बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, वहाँ उन्होंने कुछ अस्थायी अपने मकान बनाए हुए थे। उनमें से रात को हमें पता चला, जब बहुत ही शोर हुआ तो 2:30 बजे की बात है कि हमने जाके देखा तो कुछ डंगा गिरा हुआ था और कुछ लोग नीचे फंसे हुए थे। तब उस टाइम बीटीवी डॉक्टर शिवव्रत हमारे जो सहयोगी है, उन्होंने पुलिस को उसी टाइम इन्फॉर्म किया, जिनकी सहायता से हमने उन सारे लोगों 9 लोग थे जिनको हमने रेस्क्यू किया। उनमें से 2 बच्चे थे और 7 बड़े थे। बाकी सब ठीक है, बट 2 लोगों को थोड़ी ज़्यादा चोटें आई है, सिर पे चोटें आई है, फीमेल है और एक मेल है, जिनको हमने प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल में एडमिट कर लिया है और आगे हमने उनको सीटी स्कैन और उसके एक्सरे के लिए रेफर करना पड़ेगा। जैसे हमें खबर पड़ी रात को ही हमने एसडीएम सर को, सीएमओ सर को, बीएमओ सर को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी थी और सुबह रात को जो अंधेरा था वो सुबह आते हमने इसका जायज़ा लिया और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को भी हमने इसका इंफॉर्मेशन दी और उनसे आग्रह किया है कि आकर एक बार हमारे यहाँ जायज़ा ले और जो हमारी पुरानी बिल्डिंग है उसके बारे में भी हमें बताया कि वो क्या अभी सेफ़ है, अभी काम करने की है, नहीं सेफ। हमने जैसे हमारी इन्फॉर्मेशन हमें पता है तो उसके बारे में ये है कि इसके बारे में दंगे के बारे में ये दंगा लगाने के लिए आ गई है परमिशन पीडब्ल्यू को के पास। इसके बाद पैसा भी है, बट क्योंकि वर्षा इतनी ज़्यादा हुई है तो वो लगा नहीं पा रहे हैं। इसका इन्फॉर्मेशन हमें एसडीओ जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ज्वाली है उन्होंने हमें बताया कि दंगे के लिए पैसे आ गए हैं, बट अब अगला कार्यक्रम जो दंगा लगाने का है वो बरसातें बंद होने के बाद ही कर पाए। जैसे कि रात को हमें लगा कि बारिश बहुत ज़्यादा है तो ये पुरानी बिल्डिंग का हमें लगा कि कहीं इसको खतरा ना आ जाए, तो हमने अस्थायी तौर पर पुरानी बिल्डिंग से मरीजों को नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया है और कुछ एक हमारी ओपीडीज़ और जो माइनर ड्यूटीज़ है वहाँ बेड लगाकर अभी अस्थायी तरीके से वहाँ काम करते हैं।